मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जालोर दौरे से जुड़ा बड़ा अपडेट। पंसेरी गांव में रात्रि विश्राम किया और अब मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले हैं। तो जालोर के पंसेरी गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। उनके साथ मंत्री के बिश्नोई भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें जालोर के पंसेरी से है जहां रात्रि विश्राम के समय मुख्यमंत्री ने आमजन की समस्याओं को सुना, मौके पर उनका निस्तारण किया और अब सुबह ग्रामीणों से संवाद के लिए मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लुणाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। लुणाराम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकल गए हैं पंसेरी गांव में, किस तरह का माहौल और उत्साह नजर आ रहा है मुख्यमंत्री के मॉर्निंग वॉक के दौरान? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पंचेरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रात्रि चौपाल के बाद में जो है आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं गांव में, और तमाम जो ग्रामीण हैं, पशुपालक है और उसके साथ साथ में जो किसान है उनसे मिलते हुए जो है वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनकी दिनचर्या जान रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि प्रदेश के मुखिया जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पंचेरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो ऐसे में यहाँ की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। और समाधान के साथ साथ में जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किस तरीके से गाँव में पहुंच रही है, गाँव में कैसे गाँव तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, क्या समस्या आ रही है और इन योजनाओं को पहुंचने में क्या समस्या आ रही है, क्या वास्तव में ये योजनाएं पहुंच रही है या नहीं, ये तमाम चीजों को लेकर जानकारी ले रहे हैं जो लाभान्वित है योजनाओं से परिवार। उनसे भी कल भी उनसे संवाद किया, आज भी चलते हुए तमाम से बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते आय बढ़ी है किसानों की, किस तरीके से किसान आत्मनिर्भर हुए हैं। तमाम को देखें तो सीधे तौर पर ये बड़ी तस्वीर नजर आती है कि प्रदेश के मुखिया किसानों के बीच रूरल एरिया में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और एक एक जो बीच में घर आ रहे हैं, तमाम किसान आ रहे हैं, उनसे सबसे जो मॉर्निंग वॉक पे जो सुबह सुबह कोई घर से दूध लेके निकल रहा है, कोई तमाम जो पशु लेके निकल रहा है, तो तमाम से बातचीत कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया उनके बीच है और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी दिनचर्या जान रहे हैं। और क्योंकि शुरू से कहें कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर ज्यादा फोकस है कि गाँव की तरक्की में जो ये योजनाएं किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इन योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है, ये योजना किस तरीके से पहुंच रही है इन किसानों या तमाम इनका क्या नहीं, ये तमाम जाना जा रहा है। जी बिल्कुल लुणाराम, और अगर कल रात की बात करें तो रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंसेरी में किया और अब मॉर्निंग वॉक पर भी निकले हैं। लगातार ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत करें, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहिए, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि मंत्री के बिश्नोई उनके साथ नजर आ रहे हैं, जोगेश्वर गर्ग नजर आ रहे हैं और कौन कौन जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री के साथ इस मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में जो है मंत्री के बिश्नोई जी है, मंत्री के बिश्नोई जी के साथ साथ में जो है वो मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग है और उसके साथ में जो भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित वो भी मौजूद हैं और तमाम जो है वो उनके साथ हैं। जिस तरीके से देखें, सबसे महत्वपूर्ण है कि गांव की जो गलियां हैं वो गलियां जहां पर बुजुर्ग बैठ के चर्चा करते हैं, वो गलियां जिनमें सुबह सुबह किसान निकलते हैं खेतों के लिए, और वो गलियां जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, वो सुबह सुबह उन गलियों में अपने जो दिनचर्या है उन्हें शुरू करती है। तो वो तमाम चीजें देखते हुए आ रहे हैं और जो गली में जो घर आ रहे हैं तमाम से बातचीत कर रहे हैं, रुक के बातचीत कर रहे हैं, उन परिवार के सदस्यों से जान रहे हैं। और देखें कि सीधे तौर पर ये बड़ी तस्वीर है क्योंकि प्रदेश के मुखिया उनके बीच है, एक रूरल एरिया, एक विलेज जिसमें जो किसान ग्रामीण जो कलेक्टर तक पहुंचने के लिए भी क्योंकि जिला मुख्यालय दूर पड़ता है तो सोचते हैं जाने के लिए भी, लेकिन जब उनके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अगर इस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर हो, रात्रि विश्राम किया हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, एक बड़ी तस्वीर हो जाती है यहाँ के किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए और महिलाओं के लिए। जिस तरीके से कल संवाद की तस्वीरें सामने आई, एक एक मिनट टू मिनट संवाद हुआ तमाम महिलाओं से, उनके बारे में जाना, किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है, किस तरीके से सरकारी योजना को उनको लाभ मिला। और इसके साथ साथ में जो जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि पेपर लीक की बात हो या तमाम जिस तरीके से फर्जी नौकरियों की बात हो, तमाम पर शिकंजा कसा गया है, पारदर्शिता लाई गई है और जो है वो अब जो है युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बिल्कुल जी
लुणाराम, साथ ही साथ ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले मुख्यमंत्री शेखावाटी के दौरे पर पहुंचे, फिर मेवाड़ के दौरे पर पहुंचे, वागड़ के दौरे भी उन्होंने किया और अब जो है मारवाड़ के दौरे पर पहुंचे हैं और ये जानने के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर अंचल तक पहुंच पा रहा है, नहीं अंतिम छोर तक पहुंच पा रहा है नहीं, क्योंकि गांव की यही सड़कें हैं जो विकास की राह पर सबसे पहले मिलती हैं और सबसे पहले पहुंचाती भी हैं। हाँ, ये जरूर है क्योंकि गांवों का विकास ही सबसे बड़ा विकास है और गांवों के विकास के जरिए ही देश की तरक्की देखी जा सकती है कि पूरे देश में गांवों की तस्वीर कितनी बदली है इतने सालों में। और वो तस्वीर ही नहीं, इन किसानों तक योजनाएं पहुंची है या नहीं पहुंची है, पशुपालकों तक योजनाएं पहुंची है या नहीं पहुंची है, किस तरीके से ये अपनी जो दिनचर्या है वो चला रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार कि सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालोर के पंसेरी गांव में मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, बुजुर्गों से बातचीत करते नजर आ रहा है और पूरा प्रशासनिक अमला भी उनके साथ मौजूद है। और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि जब सूबे का मुखिया गाँव में निकलता है, धरातल पर उतरता है, तो आम जन की समस्याओं से सीधा जुड़ता है, क्षेत्र के विकास से सीधा जुड़ता है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त जालोर के देखने कोई बात मुझे पता है, आप इधर नहीं बैठेंगे इसीलिए मैं बैठा रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े और ठीक है। खेती बाड़ी का काम है, भैया पीछे नहीं रखते हो। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हो। अच्छा, क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं। गाँव में रहते हैं? थोड़ा सा साहब की मेहरबानी है हमारे, इनके साया में बैठे हैं। अच्छी बात। तो फसल क्या होती है? आप फसल गेहूँ बाजरा ठीक है। छोटी काश्तकार में जमीन की भूमि है। अच्छा, छोटी सी जमीन है मेरे पास, 1.5-2 बीघा की है। तो आज तक तो 1.5-2 बीघा जमीन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी फसल करोगे जो उससे रूटीन बन जाए आपका? सर वो तो करना पड़ा। अभी पशुपालकों में बड़ी है, इसमें भी अच्छा है। पानी की भी कमी है इधर हमारे, पानी तो अपने अरे आज रोड पट्टी अंतिम पहली साइड में पानी है, साइड पीछे कम है, यहाँ इधर तो सुना हुआ था पहाड़। हाँ, इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है साहब। साइड में तो देखिए किसानों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, इसलिए किसानों से सीधा ये भी पूछते नजर आ रहे हैं कि फसलें कैसी है, कौन सी फसल बोई जाती है। हमारे सहयोगी लुणाराम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लुणाराम, मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं, ये इस बात से भी पता चलता है कि जिस तरह से वो किसानों से बात करते हैं, खासतौर पर फसलों के बारे में बात करते हैं, भूमि के उपजाऊपन के बारे में बात करते हैं, तो एक सीधा कनेक्शन उनका नजर आता है। लुणाराम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जालोर की पंसेरी की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पंसेरी गांव की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये मॉर्निंग वॉक नहीं है, ये वॉक एंड टॉक है, क्योंकि आम जन से इस दौरान बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं, विकास गांव में कहां तक पहुंचा है इस पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ विकास की जो योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव में कहां तक पहुंची हैं, वो जमीनी स्तर पर पहुंचकर देखते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि बखूबी मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा और राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। महिलाओं के साथ बातचीत करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आपको पेंशन मिलती है? बहुत आप कहाँ रहते हैं? सब बेंगलोर से, बॉम्बे से। कह रहा था ना बेंगलोर हो गया।
आज जाने वाली है। ना अशोक जी रे उत्तम जी भाई साहब छोटा कहाँ गया तो देखिए, छोटे बच्चों को चॉकलेटें देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, स्कूली बच्चों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, गांव में चौपाल का जिस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है, एक बड़ा सा पेड़ और उसके आसपास बैठने का चबूतरा, उसी जगह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हैं। गांव के लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं, युवाओं से बात करते, बुजुर्गों से बात करते, बच्चों से बात करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें किस तरह का विकास चाहिए, किस तरह का विकास अब तक हुआ है, वो जानते नजर आ रहे हैं। बोलो भारत माता के भारत माता के यहाँ मंडल अध्यक्ष है, कौन सा मंडल है? जसवंतपुर मंडल। जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भी किया जा रहा है, क्योंकि आज जालोर के पंसेरी गांव की सड़कों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और ऐसे में कोई भी ग्रामवासी ये नहीं चाहता कि उनके स्वागत से चूके। तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी लुड़ाराम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लुड़ाराम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वॉक तो कर ही रहे, साथ ही साथ वॉक एंड टॉक भी उनका देखने को मिल रहा है और मंदिरों में जगह जगह दर्शन करते भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो एक सीधा कनेक्शन जो है ग्रामीणों से वो बनता उनका नजर आ रहा है। सीधा जुड़ाव की जो तस्वीर की बात करें, वो सीधे तौर पर पंचेरी गांव में आज देखने को मिल रहा है कि एक प्रदेश के मुखिया ग्रामीणों के बीच है। जो उनकी गलियां हैं ग्रामीण इलाके की, पंचेरी की, उन्हीं गलियों में वो सुबह का जो है वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ में जो मंदिर है उनमें दर्शन भी हो रहे हैं। और दर्शन के साथ साथ में जो ग्रामीण मिल रहे हैं, महिलाएं मिलती है। थोड़ी देर पहले महिलाएं मिली, वहाँ पे काफी देर तक उनसे बातचीत भी की ग्रामीण महिलाओं से। और जो स्कूल के बच्चे बच्चियां मिली, उनसे भी बातचीत की। तो जिस तरीके से जो जुड़ाव है वो सीधे तौर पर गांव से किस तरीके से राज्य सरकार का जुड़ाव है, किस तरीके से गांव को लेकर, गांव की तरक्की को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, वो या सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार जो मॉर्निंग वॉक के दौरान तमाम जो लोग मिल रहे हैं उनसे टॉक भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल लुड़ाराम, और साथ ही साथ अगर बातचीत की भी बात करें तो हम लगातार ऑडियो भी जो है अपने दर्शकों को सुना रहे हैं कि आखिर क्या बातचीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम लोगों से कर रहे हैं। और जो ऑडियो हम और दर्शक सुन पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि बेहद ही आम बातें जो एक आम व्यक्ति करता है, सामने वाले व्यक्ति से उस तरह की बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं से, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है उन पर बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की योजनाओं के लिए स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तो एक भी ऐसा तबका नहीं है जिससे मुख्यमंत्री बातचीत नहीं कर रहे। राजस्थान तो इच्छा करना है। देखिए, बातचीत करते नजर आ रहे हैं, महिलाओं से बातचीत करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी लुड़ाराम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लुड़ाराम, हर एक योजना के बारे में मुख्यमंत्री बातचीत करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी जो उनके साथ मौजूद हैं उनसे फीडबैक भी साथ ही साथ लेते नजर आ रहे हैं, निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये सीधे तौर पर है कि सरकार की जो योजना है उनको लेकर उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, उनको लेकर जो है वो सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश ऐसे नजर आए। तो उसके साथ साथ में लाभान्वित जो है योजनाओं से उनसे बातचीत करते नजर आए, किसानों से, ग्रामीणों से बातचीत करते नजर आए कि उन तक योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची। तो जिस तरीके से सूद ले रहे हैं, तमाम से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, बीच में एक दुकान है, वहां पर भी रुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
वहां पर दुकानदार से बातचीत कर रहे हैं, आसपास के जो ग्रामीण मिल रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। ये स्कूल जाते हो? हाँ स्कूल। अच्छा बदल जाओगे? बदल जाते हैं? नजदीक है। लुणाराम, बच्चों से भी मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, उन्हें टॉफियां देते भी नजर आ रहे हैं। और पंसेरी की अगर मैं बात करूं तो मेरे ध्यान में शायद पहला ऐसा मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और इस तरह से मॉर्निंग वॉक पर निकले। हाँ, ये तस्वीरें पहले कभी इतनी देखने को मिली नहीं गाँव से। जिस तरीके से जो आज है वो तो तस्वीर देखने को मिल रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो गांव की तमाम जो गलियां हैं उनमें मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। वो भी पैदल मॉर्निंग वॉक हो रही है और उसके साथ साथ में रूटीनली जो गांव के लोग जो सुबह सुबह जो निकलते हैं घरों से, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसान है, ग्रामीण महिलाएं हैं जो घर से निकल रहे हैं और जो उनकी दिनचर्या है उसी दिनचर्या को लेकर रूटीन फॉलो हो रहा है। कोई किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं है और उन सब से जो है वो मॉर्निंग वॉक के दौरान मिलते भी जा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं, उनसे टॉक हो रहा है, उनके मन की बात जान रहे हैं कि किस तरीके से और सुधार हो सकता है सरकारी योजनाओं में, और तरीके से काम किया जा सकता है और उन तक जो सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं उनको लेकर उनका किस तरीके से सुझाव है और कुछ। तो इस तरीके से जो टॉक होती है मॉर्निंग वॉक के दौरान वो भी एक गांव में जिला मुख्यालय से काफी दूर, तो इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। पर ये बड़ी तस्वीर है आज की कि जिस तरीके से कल जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पंचेरी पहुंचे, ग्राम विकास चौपाल आयोजित की जिसमें महिलाओं से, किसानों से, पशुपालन से सबसे जो है वो संवाद किया और आज जो एक बड़ी तस्वीर मॉर्निंग वॉक की। जी बिल्कुल लुणाराम, और अगर हम लोग जिला मुख्यालय जालोर की बात करें तो ग्रेनाइट सिटी के तौर पर जालोर को जाना जाता है और साथ ही साथ अगर जालोर के गांवों की बात करें तो अगर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती है वहां के युवाओं के लिए। ये जरूर है, जिस तरीके से पर्यटन पर फोकस है रहा है सरकार का। सुंदा माता पहाड़ी इलाके में एक बड़ा मंदिर है, वहां पर भी लाखों की संख्या में जो है वो पर्यटक आते हैं दर्शन के लिए। उसके साथ ही ग्रेनाइट को लेकर भी जालोर जो है वो बड़ा हब है। तो ऐसे में पूरे देश ही नहीं जो विदेशों में भी जालोर का ग्रेनाइट जो है वो जाता है। तो उसको लेकर भी कहें कि पर्यटन के साथ साथ में उद्योग धंधों को भी बढ़ावा जो है वो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती आ रही है उनकी योजनाओं के जरिए। और उसके साथ साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा देने को लेकर जो है वो राज्य सरकार काम कर रही है। पर्यटन बढ़ा भी है इन दिनों जालोर में पिछले सालों की तुलना में। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें कि एक बड़ी तस्वीर मॉर्निंग वॉक की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले हैं गांव में, पंचेरी में, उनकी गलियों में, और तमाम जो लोग हैं मॉर्निंग वॉक के दौरान, क्योंकि गांव में सुबह जो दिनचर्या है वो जल्दी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सुबह जल्दी में निकले और अब जो है वो एक गांव का बड़ा चौटा है वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर बैठेंगे और तमाम बुजुर्ग वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी तस्वीर जो है वो अब देखने को मिलेगी कि तमाम जो बुजुर्ग गांव के चौटे पे बैठकर गांव की बातचीत करते हैं, उनके बीच अगर क्योंकि ये इन बुजुर्गों के लिए कल्पना हो सकती थी कि वो जिस जगह पर बैठकर गांव की बात करते हैं वहां पर एक दिन उनके साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे और वही बातचीत उनके साथ कर रहे होंगे। एक बड़ी तस्वीर, और ये गांव का चौटा है पंचेरी का और वहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मेन चौटा है पंचेरी का और वहां पर जो चारपाई है, खाट है, वो लगाए गए हैं और वहां पर बुजुर्ग पहले से ही बैठे हुए थे। उन तमाम बुजुर्गों के बीच में बैठकर अब जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, गांव की बातचीत करेंगे, गांव के विकास की बातचीत करेंगे और गांव को किस तरीके से और आगे विकास की ओर ले जाए उसको लेकर बातचीत होगी। जी बिल्कुल, और गांव के विकास की बातचीत होगी। और लुनाराम, यहाँ पर एक बात ये भी देखने लायक है कि दिल्ली दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहे, वहां से सीधा वो जालोर पहुंचे और फिर पंसेरी पहुंचे, रात्रि विश्राम भी उन्होंने वहां पर किया, लोगों की समस्याओं को भी सुना। लेकिन बावजूद उसके सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर सीएम निकले तो बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं।
हाँ ये ग्रामीणों से बातचीत करते मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चौपाल पर मुख्यमंत्री बैठे हैं। तमाम जगहों के बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज इन तमाम बुजुर्गों की चर्चाओं में सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हैं। देखना ये होगा कि किस तरह की बातें अब निकलकर सामने आती है, क्या बात मुख्यमंत्री इनसे करते हैं। भैया नीचे बैठ के पीछा भाई भाई एक बार कर लीजिए, एक बार वो देख रहा था चौधरी है तो अहमदाबाद पूरे रहते हैं आप कहाँ रहते हैं? इधर ही पंचेरी पुणे जाते रहते हैं। जाता हूँ लोग कहते हैं सब पुणे ट्रेन चलवाई। पुणे में जाते हैं, पुणे ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे। पुणे में गया था, उन्होंने कहा था हमारी ट्रेन चलवाई है। चल गई ना अब तो? हाँ चल गई। हाँ चल गई। हमारा ग्राम पंचायत धनपुरा बना है, धन्यवाद। धनपुरा इसमें से अलग हुआ है। नवीन पंचायत और 3 गाँव इतनी बड़ी पंचायत थी पहले। ये धनपुरा पंचायत साथ में थी, अभी नवीन पंचायत बनाई आपके और साथ के करने में। पंचेरी में कौन कौन से गाँव है अभी? पंचायत सिंगल ही है। कितनी आबादी है? यहाँ 38। यहाँ बैठ सकते, बैठ लो। और उसके धनपुरा के साथ 2 गाँव और छोटे डेढ़ी और कोटड़ा और धनपुरा। हमारा हेडक्वार्टर धनपुरा रहेगा। आपके यहाँ राजवाड़ा में नई पंचायत कितनी बनी? 24 जिले में हुई 129 4 नई पंचायत। तो फायदा लीजिए, बहुत फायदा। धनपुरा तो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते। हमारे ग्राम पंचायत वाइड एंगल में फोटो ले लेना मेरी। सीएम करके लेना, अच्छी होती है। आप कल हाथ में आ जाएगा, वो भी वाइड में ले लो। सबसे बड़ी सर कमी है इस गांव में बालिका विद्यालय की। बालिका विद्यालय अगर बन जाए आबादी के हिसाब से, आपको पता करके वहाँ मंडी का है यहाँ मंडी तो बड़ी जगह होती है कि लोग मान में बड़ा शहर पहुँच रहा है। बीनमाली ऐसी कोई मंडी नहीं है जो सब्जी वहाँ से व्यापारी लेकर के बाहर
पहले से चलन बन गया है, ये बन गया है। यहाँ के लोग एक व्यक्ति यहाँ रहता है, एक पुणे रहता है, एक अहमदाबाद रहता है, यहाँ तो कोई रहता है। यहाँ क्या है कि वो थोड़ा सा दिक्कत आती है तो वो अहमदाबाद चला जाता है, पुणे चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है। बड़े बड़े जो बड़े जो यहाँ के जो शेख हैं वो सब बाहर रहते हैं, उनका भी सहयोग रहता है, वो भी बुला लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप यही, और जैसे आप कह रहे हैं मंडी नहीं, मंडी कोई और थोड़ी खोल, आप नहीं खोलने वाले। सरकार मंडी तो खोल सकती है, लेकिन उसका चलाने का काम तो आपका है। मेरी आप खोल सकते हैं, उसको चलाने का काम नहीं तो है ब्रो, क्या है, कहाँ से आए हो? गन्ना पक्को है तो मेरा से आए, मेरे में रहते हैं। अरे वो वहाँ आनंद अलग ही है। पहला तो लो भाई साहब थोड़ा हटियो, भाई साहब सामने से हटो, सामने एक बार आ जाओ। अरे यार हाँ आ जाओ। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। पशुपालन और खेती है, इससे जुड़ा हुआ है दोनों। बहुत पैसा है, साल के 10-15 लाख कमाते हैं, साल के 10-15 लाख खेती में कमाते रिजर्व रखते हैं। वो भी मेहनत से, मेहनत तो है बहुत मेहनत से। मैं योगा ट्रेनर हूँ और स्कूल है, योगा करवा हमारे जो रेशियो है स्टूडेंट का वो किया है, तो स्कूल वाली में थोड़ा सा ना सर एक ये सबसे बड़ी कमी है हमारे गांव में, आबादी को देखते हुए अगर बालिका विद्यालय बने। गर्ल्स स्कूल की आबादी तो नजदीकी गाँव से भी आ जाए। यहाँ तक सर 12वीं तक स्कूल है, लेकिन बिल्डिंग बहुत छोटी है, तो अलग से लड़कियों की संख्या भी ज़्यादा है, बड़ी बड़ी बच्ची। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक, मंदिर में दर्शन के साथ ग्रामीणों से संवाद, सुबह सुबह कर रहे ग्रामीणों से संवाद, मुख्यमंत्री की ग्रामीणों से चाय पर चर्चा। तस्वीरें आ चुकी हैं सबसे पहले और लगातार हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जालौर दौरे से जुड़े पल पल की अपडेट और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीणों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री का ये अंदाज अब ग्रामीणों के बीच पॉपुलर हो गया है, हिट हो गया है, क्योंकि अब भाषण तक ये बात नहीं बल्कि सीधा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन संवाद कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीणों की समस्याएं जानते हुए, उनकी मांगों को सुनते हुए और भविष्य की तैयारी, विकसित राजस्थान का एजेंडा लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालौर के पंसेरी में ग्रामीणों के बीच, क्योंकि ग्राम विकास चौपाल का मुख्य मकसद गांव में ही गांव की समस्या का समाधान करना है। बड़ी संख्या में देखिए गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, साथ ही बच्चे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर दर्शन किए थे। सहयोगी लुणाराम हमारे साथ जुड़े हैं। लुणाराम,
ग्रामीणों से संवाद। ग्रामीणों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फिलहाल क्या बातचीत हो रही है? क्या कुछ मांगे भी यहाँ निकल कर आई जो मुख्यमंत्री से की गई हो? जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो 2 दिवसीय दौरे पर पंचेरी कल पहुंचे, आज जो है वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और मॉर्निंग वॉक के साथ ही जो पंचेरी गांव का जो मुख्य चौटा है वहां पर जो है वो बुजुर्ग जो ग्रामीण है उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, गांव के विकास की बातचीत कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की चर्चा करें और किस तरीके से सरकारी योजनाएं गांवों तक पहुंची उनको लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। ग्रामीण भी खुश नजर आ रहे हैं, ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है क्योंकि उनके बीच जो है वो चाय की चुस्कियां लेते हुए आज जो मुख्य चौहटा है वहां पर उनके साथ गांव की बात करने के लिए और गांव के विकास की बात करने के लिए जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद हैं, उनके बीच मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से ग्रामीणों की जो मांगों को लेकर बात करें तो कोई मुख्य मांग कोई ऐसी बड़ी जो मांग हो ऐसी सामने नहीं आई क्योंकि इन ग्रामीण इलाकों में पेयजल को लेकर बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं हैं। उसके साथ ही जो बातचीत की जाए क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण है वो अधिकतर किसान है और खेती पर निर्भर है, तो यहाँ के किसानों के लिए पर्याप्त जो पानी है क्योंकि तमाम जो किसान हैं उनके खेतों में ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल में यहाँ पे जल स्तर भी अच्छा है, तो ऐसे में किसान जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न भी है और किसानों को जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा हो उसको लेकर जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुजुर्गों के बीच बैठकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि उन तक किस तरीके से चीजें पहुंच रही हो, किस तरीके से किसान जो है किस तरीके से जो है वो दिनचर्या जो है उनकी रहती है, किस तरीके से उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, किस तरीके से जो है वो गांव के तरक्की और गांव के विकास को लेकर सरकार और क्या कदम उठा सकते हैं, इस तरीके से जो सुझाव है वो लिए जा रहे हैं। और गांवों की जो सामान्य बातचीत है जो बुजुर्ग चौटे पर बैठकर करते हैं वैसी ही बातचीत जो है वो खाट लगाए हुए हैं और उन्हीं खाट पर बैठकर बुजुर्गों के बीच बैठकर जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। जी लुड़ाराम, जैसा कि आपने कहा कि वाकई ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक बारीकी से सभी की बातचीत को सुन भी रहे हैं और उस पर विचार विमर्श भी। अब आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस चौपाल के बाद? आगे किस तरह से ये जालौर दौरा उनका बढ़ेगा? जिस तरीके से देखें कि एक बड़ी चीज ये सामने निकल कर आती है कि गांवों के विकास पर चर्चा हो रही है, वो ही सरल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरल और सादगी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली, विकास की बातचीत करते हुए ग्रामीणों के साथ मिलजुल कर एक जो सीधा जुड़ाव कैसे हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहीं के रहने वाले हो, इसी तरीके की कुछ तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। जैसे वो इन गलियों को जानते हो, जैसे इन गलियों में वो पहले भी मॉर्निंग वॉक कर चुके, उसी तरीके से एकदम सामान्य और सरल सादगी के साथ जो है वो मॉर्निंग वॉक करते नजर आए और उसके बाद जो है वो बुजुर्गों के साथ बैठकर जो है वो अब जो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, गाँव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ी देश विदेश की बातचीत नहीं, गांव की बात हो रही है। तो गांव की बात होती है तो बुजुर्गों के बीच बैठकर तो बुजुर्ग जो इनकी दिनचर्या है और पुराना समय में किस तरीके से गांवों में संघर्ष था, पिछले 5 से 10 सालों में किस तरीके से तरक्की हुई है गांवों की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने मुख्यमंत्री और उसके बाद में इन सालों में किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, उन सरकारी योजनाओं में जो किसानों को जो राशि मिल रही है क्या वो बढ़ाने की जरूरत है, पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये बड़ी बात है कि गांव के अंतिम छोर तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हो और उस ग्रामीण तक जिन्हें पेंशन, बुजुर्ग महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं बुजुर्ग और जो किसान हैं बुजुर्ग, उन तक पेंशन या बाकी चीजें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल, और आपने ठीक कहा कि वाकई जो योजनाओं का लाभ है वो धरातल पर उतारने की तैयारी और इसी वजह से ग्रामीणों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लुड़ाराम, अगर बेस्ट मोमेंट्स की बात करें अभी तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पंसेरी गांव में पहुंचने तक, तो क्या मानेंगे आप? चलिए सहयोगी से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अब सहयोगी जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्रामीणों से चर्चा, प्रातः भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लगातार सुबह से फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहा है। अब आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का
कार्यक्रम रहेगा। जालौर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है, सुबह सुबह ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। याद होगा आपको, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से और कड़हेल वो पहुंचे थे, तब भी बेहद खूबसूरत तस्वीर आई थी और जो मांगे थी ग्रामीणों की उस पर स्वीकृति दी थी। अब यहाँ क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहते हैं ग्रामीणों की समस्या के, क्योंकि एक तरफ मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते आए हैं, चाहे सीएचसी क्रमोन्नत करने की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात हो। दर्शन के बाद ग्रामीणों से संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। सुबह सुबह ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री की ग्रामीणों से। जालौर के पंसेरी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव के बुजुर्ग और ग्रामीण फिलहाल उपस्थित हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जालौर दौरे की शुरुआत हुई तो यही इसके पीछे का मकसद था कि जो लाभार्थी हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है अथवा नहीं, क्योंकि कोशिश विकसित राजस्थान के लिए यही है कि न सिर्फ घोषणाएं मात्र कर देने से बल्कि प्रत्येक व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, खासतौर पर अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति, ग्रामीण हो, किसान परिवेश से जुड़े लोग हों जो कि लाभान्वित सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो रहे हैं, पेंशनधारी हों, उन तक पेंशन पहुंच रही है या नहीं, समय रहते पेंशन की वो राशि उनके खातों में आ रही है या नहीं, ये भी प्रमुख बिंदु। क्या पेयजल को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं, क्या मांग है चिकित्सा सुविधाओं में बेहतरी की, क्योंकि जब कड़हेल पहुंचे थे तो वहां सीएचसी क्रमोन्नत की मांग थी और तुरंत उसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दे दी थी। आश्वस्त कर दिया था कि हम यहां आपके बीच आपकी समस्या का हल करने ही आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रातः भ्रमण पर निकले। मुख्यमंत्री को देखकर ग्रामीणों में एक उत्साह का लहर छा गई और हर कोई उत्सुक दिखाई दिया। सभी ने उमंग के साथ एक दूसरे को जानकारी भी दी कि मुख्यमंत्री न सिर्फ दौरे पर है बल्कि हमारे बीच आए हैं। एक जमीनी नेता के तौर पर ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके क्रेज को और बढ़ाते हुए लगातार मुख्यमंत्री का ये सरल अंदाज, जमीनी नेता कार्यकर्ता का अंदाज चर्चाओं में रहता है। जब वो आमजन के बीच पहुंचकर आमजन के ही रूप में दिखाई देते हैं, जनता के बीच उनमें घुल मिल जाना मुख्यमंत्री का, उनके साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बात करना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर, ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी सबसे पहले देखिए। मुख्यमंत्री के जालौर दौरे पंसेरी में प्रातः भ्रमण से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मौजूदगी ग्रामीणों की भी है। लगातार ये संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे सूचना मिल रही है। लोग अपनी दिनचर्या में लगे थे, लेकिन जब पता लगा कि मुख्यमंत्री आए हैं तो फिर चाय की चुस्कियां भी यहाँ हुई और यहाँ पर समस्या के निराकरण की बात भी हुई, संवाद हुआ। और दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले प्रातः भ्रमण पर। सुबह सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में उत्साह जरूर दिखाई दिया है। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री ने जालौर में ही किया था। कल जब वो दिल्ली से लौटे थे तो शुरुआत उनके जालौर के दौरे की हुई थी। जालौर का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आज पंसेरी में है। जालौर में रात्रि विश्राम उन्होंने किया था। 13-14 मई का उनका ये जालौर दौरा। जालौर जिले में पंसेरी और ग्राम विकास चौपाल के आयोजन की बात विशेष दौरा है, क्योंकि ये करीब कहा जाता है मुख्यमंत्री का, करीब अब तक के भजनलाल सरकार में 5वीं बार से ज्यादा उनका ये प्रवास। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर रहे हैं। पेयजल जैसी समस्याओं पर और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा। महत्व माना जा रहा है कि एक विशेष पहल इसका है। ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या का निराकरण चर्चाओं के केंद्र में है। जब इसकी शुरुआत की गई थी, याद कीजिएगा, ग्राम रथों को रवाना किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर आए थे और उन्होंने ग्राम रथ रवाना किए थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार बैक टू बैक
ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। चर्चित उनका ये अंदाज पॉपुलर ग्रामीणों के बीच और मॉर्निंग वॉक सुपरहिट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ग्रामीणों से संवाद और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने कई मौकों पर देखा होगा, जब मॉर्निंग वॉक करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए तो जागरूक करते ही हैं, स्वास्थ्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ाने की बात बॉडी वॉक कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का संदेश मुख्यमंत्री देते हैं फिट इंडिया के मूवमेंट के लिहाज से। लेकिन अब ये मॉर्निंग वॉक ना सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित है, बल्कि मॉर्निंग वॉक का दायरा बढ़कर ग्रामीणों से संवाद तक पहुंचा है। ग्रामीणों से संवाद, उनकी समस्याओं का निराकरण, विकसित राजस्थान की तैयारी में, क्योंकि कहा जाता है कि भारत उसके गांव में बसता है। अगर भारत के गांव विकसित होंगे तो फिर भारत विकसित होगा, भारत उन्नत होगा, भारत समृद्ध होगा। और यही कोशिश राजस्थान के लिहाज से भी, विकसित भारत के लिहाज से विकसित राजस्थान 2047 का विजन। और आज ग्रामीणों से चर्चा सहयोगी लुड़ाराम हमारे साथ जुड़ गए। लुड़ाराम, ग्रामीणों से चाय पर चर्चा, क्या विशेष महत्व आपको माना जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विशेष पहल? कितनी पॉपुलर, कितनी हिट ग्रामीणों के बीच? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री के जालौर पंसेरी में मॉर्निंग वॉक की। कूल कूल विंड, और इसके बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ग्रामीणों से संवाद। हालांकि सुबह का समय है, ऐसे में अब जब मौसम के लिहाज से भी देखें तो भीषण गर्मी फिलहाल प्रदेश में पड़ रही है। जालौर की बात करें तो यहां भी तापमान लगातार बढ़ते हुए, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौसम की परवाह ना करते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं, संवाद लगातार कर रहे हैं। संवाद शुरू हुए कुछ समय बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि महज नाम मात्र संवाद नहीं, बल्कि असली जड़ों तक, गहराई तक पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को जान रहे हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण की कोशिश कर रहे हैं। और ये विशेष पहल अब चर्चित हो चुकी है। सीएम का ग्रामीणों से संवाद, मॉर्निंग वॉक, मंदिर में दर्शन करना, बच्चों के बीच उनका पहुंचना, बच्चों को पुचकारना, जब स्कूली विद्यार्थी स्कूल के लिए सुबह के समय रवाना हो रहे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां उन्हें मिल जाएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर एक झलक उन्हें दिख जाए तो सोचिए बच्चों की सुबह और कितनी बेहतरीन हुई होगी। बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मॉर्निंग वॉक के बाद मंदिर दर्शन और ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों से संवाद कर रहे। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जालौर पंसेरी गांव दौरा कई कारणों से खास रहा। मुख्यमंत्री का वो रात्रि विश्राम हो और फिर किसान के घर में भोजन हो, या फिर उनका सुबह ही प्रातः भ्रमण पर निकल जाना हो, ग्रामीणों से मेल मुलाकात करना हो, उनके विषय जानना हो, ज़मीनी हकीकत को समझना हो और फिर उसके निराकरण का प्रयास करना हो। चाय की चुस्की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीणों के बीच रहकर ली। चलिए, सहयोगी लुड़ाराम हमारे साथ जुड़ गए। लुड़ाराम, अब सादगी का परिचय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देते हुए क्या खास जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवाद के दौरान की और आगे की क्या तैयारी है? इस तरीके शर्मा जो है वो 2 दिवसीय पंचेरी के दौरे पर हैं और ऐसे में जो एक पहल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू की, वो पहल है गांवों से सीधे प्रदेश के मुखिया जुड़ रहे हैं, गांवों में जाकर गांव की ग्रामीणों से पूछ रहे हैं कि उन तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही है नहीं। इससे बड़ी बात है कि गांव के विकास की जो चर्चा है वो प्रदेश के मुखिया जो है वो चौहटे पे बैठकर, बुजुर्गों के बीच बैठकर जो है वो कर रहे हैं। अब जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो
स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बुजुर्गों से पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय से बुजुर्गों के बीच बैठकर जो है वो संवाद किया, चर्चा की, सीधा जो है डायरेक्ट जो कहें सीधा जुड़ाव जो गांव से किस तरीके से राज्य सरकार का हो सकता है, विकास को लेकर, तरक्की को लेकर, उस तमाम चीजों को लेकर जो है बातचीत हुई है। काफी देर तक तमाम बुजुर्गों से बातचीत की, चर्चा की और अब जो है वो स्कूली छात्र छात्राएं जो हैं उनसे जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिल रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह स्कूलों का समय सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे हो। ऐसे में जिस चौटे पे स्कूल है वहीं पे जो है सामने चर्चा कर रहे थे बुजुर्गों के बीच बैठकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और उसी के दौरान जो है तमाम स्कूल के बच्चे पहुंचे, उनसे चर्चा की और सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है वो चल ही रहा है। तो चर्चा के बीच मॉर्निंग वॉक कुछ ही देर में पूरा होगा और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सूंदा माता मंदिर जो है वो जाने का कार्यक्रम है, जो पास में ही है सूंदा माता मंदिर, जो यहाँ से जो है वो तैयार होकर जो है सूंदा माता मंदिर पहुंचेंगे, सूंदा माता मंदिर में दर्शन करेंगे और जो है वो वहां से जो है वो आगे का जो कार्यक्रम है वो यथावत जारी रहेगा। जी। और जैसा कि लुड़ाराम आपने जानकारी दी, गांव वालों के बीच रहकर ही उनकी समस्याओं को सुनना, ये एक अनूठी पहल है लुड़ाराम। लेकिन जब आप स्कूली विद्यार्थियों के बीच पहुंचे हैं तो कैसे विकास और विकसित राजस्थान की झलक यहाँ दिखाई देगी? क्या सौगातें फिर मिलेंगी पंसेरी गांव को उनकी समस्याओं और समाधान के आधार पर? और जो नन्हे मुन्ने हैं उनका फिलहाल एक्साइटमेंट कितना है, आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं? तमाम स्कूल के छात्र छात्राओं के चेहरे पर जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें सुबह के मॉर्निंग वॉक और सुबह जब वो बच्चे रेडी होके तैयार होके स्कूल जा रहे हैं उस दौरान उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिल रहे हैं। एक बड़ी बात है, एक बड़ी तस्वीर है, उनसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात के साथ साथ में किस तरीके से स्कूल संचालित हो रहा है, क्या एजुकेशन है, किस तरीके से टीचर लगे हुए हैं, तमाम चीजें पूछ रहे हैं। तो बड़ी बात है कि एक प्रदेश के मुखिया एक गांव में पहुंचकर उन बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपके स्कूल में शिक्षक पूरे लगे हुए हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और घर पे पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं। एक जो जिस तरीके से एक गुड गवर्नेंस की बात करें, एक संवेदनशील सरकार की बात करें, गांव के विकास को लेकर, गांव की तरक्की को लेकर जो बातचीत करने वाली सरकार की बात करें। जी। और बिल्कुल, और फोकस बिजली और कृषि पर भी मुख्यमंत्री का इस पूरे दौरे के दौरान, और जो तस्वीरें आई फिलहाल उसका जिक्र लुड़ाराम चाहेंगे आप। एक बालक मिलते हुए मुख्यमंत्री को और उसके हाथ में एक तस्वीर भी, पोस्टर भी। अब बिल्कुल लुड़ाराम, जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शक फिलहाल देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रातः भ्रमण किया, मंदिर दर्शन किए,